आध्यात्मिक साहित्य में सबसे अधिक पूजनीय ग्रंथों में से एक भगवद गीता की गहन शिक्षाओं में इस गहन गोता लगाने में आपका स्वागत है। आज हम इस अविश्वसनीय शास्त्र के संदर्भ, सार और कालातीत ज्ञान का पता लगाएंगे, जैसा कि इसके परिचय में प्रस्तुत किया गया है। भगवद गीता, जिसे अक्सर ईश्वर का गीत कहा जाता है, भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, जिसकी रचना 5000 साल पहले हुई थी। इसकी शिक्षाएं समय और संस्कृति से परे हैं, जो सार्वभौमिक सत्य प्रस्तुत करती हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सामने आती है, जहां कुरुवंश की दो शाखाएं, पांडव और कौरव, एक महान युद्ध में शामिल होने वाले हैं। इस कथा के केंद्र में पांडव पक्ष के एक राजकुमार और योद्धा अर्जुन है। युद्ध की तैयारी करते समय अर्जुन एक गहरे नैतिक और भावनात्मक संकट से जूझता है। वह अपने सामने न केवल दुश्मनों को देखता है, बल्कि अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और प्रियजनों को भी देखता है। संदेह और दुख से अभिभूत होकर वह युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। वह उन लोगों को कैसे मार सकता है जिन्हें वह प्यार करता है और सम्मान देता है? ऐसे क्षण में कर्तव्य का क्या अर्थ है? अर्जुन की उथल-पुथल के जवाब में भगवान कृष्ण, उनके दिव्य सारथी, एक गहन संवाद शुरू करते हैं। यह बातचीत केवल युद्ध के बारे में नहीं है, यह जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिक सत्य की एक सार्वभौमिक खोज है। कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता का सार है, जो जीवन के सबसे गहरे सवालों को संबोधित करती हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हम कर्तव्य को नैतिकता के साथ कैसे जोड़ते हैं? हम अराजकता के बीच शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? धर्म, धार्मिक कर्तव्य। कृष्ण धर्म के महत्व पर जोर देते हैं। हमारे नैतिक और नैतिक कर्तव्य। एक योद्धा के रूप में अर्जुन के लिए उसका धर्म न्याय के लिए लड़ना है। कृष्ण सिखाते हैं कि कर्तव्य का परित्याग व्यक्तिगत विफलता की ओर ले जाता है और प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करता है। कर्म, आसक्ति के बिना कार्य। गीता की आधारशिला निष्काम कर्म है, या परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करना। कृष्ण बताते हैं कि यह स्वयं कर्म नहीं है, बल्कि परिणामों की इच्छा है जो हमें दुख से बांधती है। कर्मों को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण। गीता भक्ति योग, भक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालती है। कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के प्रति समर्पण करने, उच्च शक्ति में प्रेम और विश्वास विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह भक्ति दिव्य चेतना के साथ एकता की ओर ले जाती है। ज्ञान, ज्ञान की खोज। कृष्ण शाश्वत आत्मा या आत्मा की बात करते हैं, जो भौतिक शरीर से परे है। शाश्वत प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर हम भय पर विजय प्राप्त करते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। योग, मिलन के मार्ग। गीता विभिन्न यौगिक मार्ग प्रस्तुत करती है, जिनमें शामिल हैं कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का योग, भक्ति योग, भक्ति का योग, ज्ञान योग, ज्ञान और बुद्धि का योग, राज्य योग, ध्यान और आत्म अनुशासन का योग। प्रत्येक मार्ग मुक्ति और ईश्वर के साथ मिलन की ओर ले जाता है। भगवद गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह आधुनिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। चाहे हम अपने करियर, रिश्तों या व्यक्तिगत विकास में दुविधाओं का सामना करें, इसकी शिक्षाएं स्पष्टता और दिशा प्रदान करती हैं। गीता हमें अपने कर्तव्यों को साहसपूर्वक निभाने, ईमानदारी से काम करने और परिणामों से अलग रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें अराजकता के बीच शांति खोजने और अपने शाश्वत आध्यात्मिक सार से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। अंत में भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच की बातचीत से कहीं अधिक है। यह एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। इसकी शिक्षाएं हमें चुनौतियों से निपटने, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ने में मदद करती है। इस गहन पाठ के परिचय की खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भगवद गीता में अध्याय दर अध्याय गहराई से यात्रा करते हैं, इसके शाश्वत ज्ञान को उजागर करते हैं।